हेलो दोस्त, आप लोग कैसे हैं। आज देखिए ये जो हिस्ट्री है या 5वां पार्ट है। अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा। आई 19वीं सदी जब 19वीं सदी शुरू होने लगा था, 19वीं सदी के बाद जो सामाजिक आंदोलन और धार्मिक सुधार के बारे में, जब जो 19वीं सदी है पुनर्जागरण का ये भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण घटनाओं में से, जिसे आत्मनिर्भर करने के लिए विवश किया गया। 18वीं शताब्दी जो भारतीय सामाजिक एवं धार्मिक स्थिति, जो 18वीं शताब्दी में भारतीय समाज का अंधविश्वास का जाल में जकड़ा हुआ था। जब 18वीं शताब्दी था, उस समय 18वीं शताब्दी में जो मैंने भारतीय सामाजिक में अंधविश्वास ज़्यादा ही था, जिसमें था समाज कठोर जाति प्रथा आधारित अछूत परंपरा। ये बहुत सारे ऐसा था। नरबली प्रथा, इस तरह जो बहुत इसमें जकड़े, जिससे भारतीय समाज जो है जो बहुत सारे भाग में विभक्त हो गए थे। दो वर्गों में विभक्त हो गए। कब दो वर्गों में विभक्त? सामाजिक में सती प्रथा और कन्याबद्ध और विधवा व्यवस्था, पर्दा प्रथा, अशैक्षिक जैसी रीति विद्वान थी, और ये कारणों सामाजिक धार्मिक सुधार के आंदोलन की आवश्यकता पड़ी। और ईसाई धर्म प्रचार जो शुरू हुआ था 1813 ईस्वी में। ईसाई धर्म का 1813 में अधिनियम द्वारा ईसाई धर्म का भारत में आने और यहाँ बसने के प्रचार करने की अनुमति मिली। कब से? 1813 में है जो ईसाई धर्म का यहाँ आकर बसने का यहाँ अनुमति मिल गई। 1813 ईस्वी में। कब मिला? 1813 ईस्वी में। और इस समय जो बंगाल गवर्नर था, उसमें बंगाल गवर्नर तो लॉर्ड हेस्टिंग था, जो 1813 में था। इसी के समय 1813 में ईसाई धर्म का प्रचार करने के छूट मिली, और इस समय बंगाल के गवर्नर था लॉर्ड हेस्टिंग था। ऐसा भारत ईसाई धर्म प्रचार के लिए बड़ी संख्या में निम्न वर्गों के जो हिंदू ईसाई में बदल गए, जो निम्न जो दलित है वो ईसाइयों में बन गया और बनने जाने लगा। और इससे हिंदू प्रतिक्रिया बहुत सुधार कार्यक्रम आरंभ हुआ। इससे हिंदू प्रक्रिया में बहुत सुधार कार्यक्रम हुआ। और इसके पर्यायवादियों का प्रभाव या पर्यायवाची जो अंग्रेजों विद्वान थे, जो प्राचीन भारतीय संस्कृति के अत्यधिक प्रभावित थे, जो प्रभावित थे, और प्राच्यवादियों को जो भारतीय इतिहास के धर्म दर्शन कला और अध्ययन किया, जिसे प्राचीन उपलब्ध के प्रकाश में लाने योगदान दिया, जिससे भारतीय के आत्मगौरव का सम्मान की भावना का जागृत हुआ। और अंग्रेजी शिक्षा के पश्चात विचारधारा प्रभाव हुआ। भारत में अंग्रेजी प्रभुता स्थापना हुई, और उससे पश्चिमीकरण आधुनिकीकरण भी आरंभ किया। जैसे अंग्रेजी शिक्षा के आरंभ हुआ, उससे आधुनिकीकरण माना जा सकता है। इसका प्रभाव कलकत्ता, मद्रास, मुंबई पहले पड़ा। इसका जो प्रभाव सबसे पहले कलकत्ता और मद्रास और मुंबई, ये तीनों शहर जो सबसे पहले, ये तीनों जगह पर पड़ा था सबसे पहले प्रभाव। प्राथमिक सुधार, जो प्रमुख सुधार इसमें तो राजा मोहन राय ने जो प्रमुख सुधार किए थे। राजा मोहन राय ने प्रमुख सुधार इसमें माना गया। जो प्रमुख सुधार में राजा मोहन राय जो बंगाल में शुरू किए गए सुधार आंदोलन राजा मोहन राय द्वारा शुरू किए। कब राजा मोहन राय द्वारा सुधार आंदोलन किया गया? बंगाल में। कहाँ? बंगाल में किया गया। इसी कारण इन्हें भारत का नवजागरण, अग्रदूत, सुधार आंदोलन के प्रवर्तक, आधुनिक भारत का पहला महान नेता माना जाता है। राजा मोहन राय ने राजा मोहन राय ने 1774 ईस्वी में 1774 इसमें जो बंगाल में जन्मे थे राजा मोहन राय, और इन्हें प्रथम ग्रंथ फारसी भाषा का तोहफल उल मुहिउद्दीन, जो प्रथम ग्रंथ भाषा में इनको था तोहफल उल मुहिउद्दीन,
और उसको 1887 में डच की घड़ी साइज डेविड हेयर के सहयोग से कलकत्ता में हिंदू कॉलेज में स्थापना कराया कब 1837 में। या कौन कौन किया था? तो 1817 में किया था। और ये कौन किया था? जो सरदार डेविड हेयर द्वारा किया गया। किसे? फिर 1885 में कलकत्ता वेदांत कॉलेज का स्थापना करवाया। कौन? वेदांत कॉलेज का स्थापना किसने करवाया था? हिंदू कॉलेज के राजा मोहन राय द्वारा करवाया गया था। राजा मोहन राय द्वारा किया गया था। और फिर 1828 में ब्राह्मण समाज की स्थापना किया, जिसे सती प्रथा से इनको जो सती प्रथा के खिलाफ भी उठाए थे। इस जो राजा मोहन राय जो इनके समय में गवर्नर जनरल कौन रहे? तो इसको जो 1828 से 1875 तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक रहे। कौन? लॉर्ड विलियम जो बेंटिंक रहे, जो भारत के भी पहला गवर्नर जनरल बने थे। भारत का भी पहला गवर्नर जनरल बने थे लॉर्ड विलियम बेंटिंक। उसी समय राजा मोहन राय ने सती प्रथा का विरोध किया था। फिर से ब्राह्मण समाज के 1828 में शुरू किया था। इसी में ब्राह्मण समाज स्थापना हुआ था। कब ब्राह्मण समाज स्थापना था? 1828 ईस्वी में। फिर 1829 में इन्हीं प्रवासियों को सरकार ने सती प्रथा निषेध कानून किया था। अब देखिए 1828 में ब्राह्मण समाज की स्थापना राजा मोहन राय द्वारा किया गया। फिर 1829 में सती प्रथा खत्म के विरोध आंदोलन किया और खत्म निषेध कानून किया। और इनको जो इस समय जो वहाँ जो इंडिया का जो भारत का गवर्नर जनरल बन गया था, और उस तो कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। और इसी समय भारत का पहला लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है भारत का गवर्नर जनरल बने थे। फिर 1830 में मुगल सम्राट ने अकबर द्वितीय ने इन्हें राजा की उपाधि दी, और मुगल सम्राट द्वितीय ने इन्हें राजा के सम्राट दी और इंग्लैंड भेज दिया गया। और इन्हें जो है 1830 में इन्हें राजा की उपाधि दिए थे। कौन? अकबर द्वितीय। और फिर 1833 ईस्वी में इंग्लैंड में ही और 1833 में इनका मृत्यु इंग्लैंड में हो गया था। कब? राजा मोहन राय के 1833 में ही। और वही हिंदू के परंपरा के अनुसार यह दाह संस्कार किया गया, और इनको हिंदू के ही परंपरा के अनुसार इन्हें दाह संस्कार किया गया था। और इनका पहला ग्रंथ फारसी भाषा में तोहेल उल मुयुद्दीन और एकेश्वरवादियों की उपहार प्रकाशित हुआ। सर इनका पहला ग्रंथ था इनका। और दूसरी इनका मूर्ति पूजा का विरोध किया था। इसमें जो है मूर्ति पूजा के विरोध करके सब धर्मों का मूल बताया था। और 1928 में ब्राह्मण समाज की स्थापना किया था। इसमें विलियम बेंटिक था, जो भारत का पहला गवर्नर जनरल बने थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक। 1828 से 1835 तक रहे थे। और फिर 1829 में सती प्रथा खत्म करने के शुरू किया निषेध कानून बनाया था राजा मोहन राय द्वारा। और फिर इनका उद्देश्य था कि हिंदू धर्म का सुधार करना था, और इनका समाज का सुधार एवं शिक्षा विकास और अत्यधिक बल दिया गया। अठारह सौ 1828 में जो ब्राह्मण समाज के राजा मोहन द्वारा स्थापना किया। 1833 में इनका जो राजा मोहन राय की मृत्यु होने के बाद इनका जो नेतृत्व किया था द्वारिका नाथ टैगोर, जो इनके नेतृत्व किया था। कौन? द्वारका नाथ टैगोर। और केशव चंद्र सेन ने उदार के कारण ब्राह्मण समाज का फूट पड़ा। इन्हें केशव चंद्र सेन के साथ इनका उदार के कारण इनका जो ब्राह्मण समाज में फूट पड़ा। और 1865 में देवेंद्र नाथ टैगोर ने इन्हें आचार्य पद पे हटा दिया। और देवेंद्र नाथ टैगोर थे जो 1865 में इन्हें आचार्य पद से हटा दिया। और केशव सेन है जो ब्राह्मण समाज की स्थापना केशव सेन ने भारतीय ब्राह्मण समाज के फिर जब हटाने के बाद तो केशव सेन ने भारतीय ब्राह्मण समाज की स्थापना किया था। केशव चंद्र सेन द्वारा भारतीय समाज की स्थापना किया गया था। केशव चंद्र सेन के प्रवासियों से जो सरकार 1872 में ब्राह्मण समाज जो ब्राह्म विवाह के एक्ट पारित किया, जो केशव चंद्र सेन ने है, जो उनके प्रयासों से जो केशव चंद्र सेन भारतीय ब्राह्मण समाज की स्थापना किया था। और राजा मोहन राय है वो जो
ब्राह्म समाज की स्थापना किया था। और 1828 में किए थे। और केशव चंद्र सेन जो भारतीय ब्राह्म समाज की स्थापना किया था 1872 ईस्वी में किया था। कब? 1872 ईस्वी में किया था। फिर 1878 इसमें भारतीय ब्राह्म समाज को फूट पड़ गई थी। 1878 में भारतीय ब्राह्म समाज, देखिए फिर 1865 में है जो ब्राह्म समाज में फूट पड़ा था। फिर देखिए 1878 ईस्वी में भारतीय ब्राह्म समाज में भी फूट पड़ा। और केशव चंद्र ने अनेक अनुयायी से मिलकर साधारण ब्राह्म समाज की स्थापना की। उसके बाद ने फिर ने केशव चंद्र सेन ने फिर एक नया अनुयायी स्थापना की। वो था कौन? साधारण ब्राह्म समाज। कौन? साधारण ब्राह्म समाज की स्थापना की। और इनके अध्यक्ष आनंद मोहन बसु को बनाए। कब किया? आई का 1878 में फुट करने के बाद बना था। कब? 1878 में। और 1865 में भारतीय ब्राह्म समाज की स्थापना हुआ था। और 1878 में साधारण ब्राह्म समाज की स्थापना हुआ था। भारतीय ब्राह्म समाज की स्थापना और साधारण ब्राह्म समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? केशव चंद्र सेन द्वारा किया गया था। ब्राह्मण समाज की स्थापना किसने किया था? तो वही राजा मोहन राय 1828 ईस्वी में। कब किया था? 1828 ईस्वी में। 1828 ईस्वी में किया था। 1828 ईस्वी में। फिर आदि ब्राह्म समाज की स्थापना देवेंद्र नाथ टैगोर द्वारा किया गया। देवेंद्र नाथ टैगोर द्वारा किया गया। कब किया? आदित्य ब्राह्म समाज का इस शायद 1865 ईस्वी में किया था। कब? 1865 ईस्वी। और फिर 1865 में ही भारतीय ब्राह्म समाज की स्थापना किया था, ब्राह्म समाज के, और केशव चंद्र सेन द्वारा किया गया था। और फिर साधारण समाज की जो स्थापना किया इनका आनंद मोहन बसु को माना जाता। आनंद मोहन बसु ने इनको माना जाता। किसको? आनंद मोहन बसु को माना जाता। ये 1878 ईस्वी में किया गया। कब? 1878 ईस्वी में किया गया था। और केशव चंद्र सेन के सहयोग से, मैंने ये जो किया था केशव चंद्र ही किया था, लेकिन आनंद मोहन बसु के एवं उनके सहयोग से जो केशव चंद्र दोनों मिल के साधारण ब्राह्म समाज की स्थापना किया था। और 1878 ईस्वी में किए थे। फिर ईश्वर चंद्र विद्यासागर इनकी द्वितीय कारण जो विद्यासागर को उपाधि मिली, यह समाज सुधार क्षेत्र के इनके सबसे बड़ा काम विधवा का विवाह कानून मान्यता मिला है। हाँ, ईश्वर चंद्र विद्यासागर से जो विधवा कानून को विवाह का कानून पारित किया, जो विधवा थी उसको दोबारा विवाह करने की अनुमति दिलाई गई। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा यह कानून पारित किया गया। कब किया गया? तो इन्हीं जो ये कब किया? तो 1856 में किया गया। कब? 1856 में किया गया। 1856 में। 1856 में तो इस समय जो भारत के गवर्नर जनरल थे तो लॉर्ड डलहौजी थे। कौन? लॉर्ड डलहौजी है। जो लॉर्ड डलहौजी इसमें लास्ट इनका कार्यकाल था, क्योंकि यह 48 से लेकर 56 तक इनका कार्यकाल रहा था लॉर्ड डलहौजी का। और इनका विधवा पुनः विवाह का अधिनियम पारित किया। और इनका इनका जो विधवा पुनर्विवाह का अधिनियम पारित किया था ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा किया गया। किसके द्वारा? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। और स्त्री शिक्षा का विकास का योगदान महत्वपूर्ण दिया। और इन्हें बेथुन स्कूल का स्थापना किया गया। जो विद्यासागर थे, केशव विद्यासागर ने जो है बेथु स्कूल का स्थापना की। और निरक्षिक हैसियत से इन्हें 35 बालिका को विद्यालय में स्थापित किए। और यह 35 बालिका को पढ़ाने के लिए स्थापित किए ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा। किसके द्वारा? ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा जो है विधवा पुनर्विवाह की स्थापना की। और स्त्री विकास के योगदान के लिए बेथु और स्कूल निरीक्षण किया। और इन्हें हैसियत से 35 बालिका को विश्वविद्यालय में पढ़ाना शुरू किया। फिर अंग भंग आंदोलन में एक अंग भंग आंदोलन चला, जिसमें यह अंग भंग आंदोलन था कि प्रवर्तक हेनरी विवियन डिजोरियल थे, जिससे डिजोरियल ने आधुनिक पाश्चात्य विचारों के प्रभावित थे। और सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने हेनरी विवियन डिरोजियो के आधुनिक सभ्यता अग्रदूत और अपनी जाति के पिता के रूप में स्वीकार किया। और सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने हेनरी विवियन डिजोरियल के आधुनिक सभ्यता को अग्रदूत के रूप में अपनी जाति को पिता के रूप में स्वीकार किया। डिजोरियल द्वारा यह पिता के रूप में स्वीकार किया गया था। और यंग बंग आंदोलन हेनरी विवियन डिजोरियल द्वारा जो इस समय चला था।
प्रार्थना समाज, जो प्रार्थना समाज कब आया था तो 1867 में आया। और केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से जो प्रार्थना समाज स्थापना हुआ था केशव चंद्र सेन और आत्माराम पांडु द्वारा। यह इसको स्थापना कहाँ किया था, ये मुंबई में स्थापना किया गया। कहाँ स्थापना किया गया था, मुंबई में स्थापना किया गया था। कब, 1867 ईस्वी में प्रार्थना समाज के स्थापना किया। 1867 ईस्वी, कब, 1867 ईस्वी में प्रार्थना समाज के स्थापना कर दिया। और इसका जो मेक थी कहाँ किया, मुंबई में किया गया था। आत्माराम पांडु और केशव चंद्र सेन द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, केशव चंद्र सेन द्वारा किया गया था। इस समय जो भारत का गवर्नर जनरल थे तो कौन थे, लॉर्ड लॉरेंस था। कौन, लॉर्ड लॉरेंस था। कौन सा था, लॉर्ड लॉरेंस था उस समय भारत का गवर्नर जनरल। ब्रह्महंस मंडली जो 1829 में, जो ब्रह्महंस मंडली है 1829 में आत्माराम पांडु ने मुंबई में ब्रह्महंस मंडली स्थापना की। देखिए, आत्माराम पांडु और केशव चंद्र सेन दोनों मिलकर प्रार्थना समाज की स्थापना की। अब ब्रह्महंस का जो ये मंडली जो स्थापना किसने की, ये भी मुंबई में स्थापना 1849 में की। और प्रार्थना समाज की स्थापना है जो इसका स्थापना 1867 में किया था और 1849 में किया था। ब्रह्महंस का मंडली का स्थापना ये आत्माराम पांडु द्वारा किया गया था। इसके अन्य प्रमुख सदस्य जो दादोबा पांडुरंगा और बालकृष्ण जयकर थे। सॉरी केशव रबदा एवं विश्व बंधु अवधारणा के आधारित है। और केशव रबदा विश्व बंधु के ये अवधारणा के आधारित है। और ईसाई धर्म के जो अनुष्ठान की नकल करते हुए इसी के इन पर जनता के संदेह होने लगा कि अतः 1860 में ब्रह्महंस मंडली समाज मैंने उसमें ईसाई धर्म का अनुष्ठान से नकल करते हुए जिससे इन लोगों के संदेह होने लगा। और इसी कारण से संदेह होने, शक होनी या संदेह जो बोलिए, इसे संदेह होने कर 1860 में ब्रह्महंस मंडली समाप्त हो गया। और इनका जो स्थापना कौन, आत्माराम पांडु द्वारा किया गया था। और कितना 1814 में किया गया था। कब, प्रार्थना समाज के 1867 में किया गया था प्रार्थना समाज के स्थापना। एमजी रांडे जो इसके वास्तविक संस्थापक थे, एमजी रांडे या महाराष्ट्र में एमजी रांडे के जो वास्तविक संस्थापक थे ने महाराष्ट्र के सुकराता कहा जाता है। अब को पूछो महाराष्ट्र का सुकराता किसे कहा जाता है, तो एमजी रांडे को महाराष्ट्र का सुकराता कहा जाता है। किसके कहा जाता है, एमजी रांडे का है जो महाराष्ट्र को सुकराता कहा जाता है। थियोसॉफिकल सोसाइटी है, इसकी स्थापना 1875 मैंने जो थियोसॉफिकल सोसाइटी को जो स्थापना मैंने इसकी स्थापना कब 1875 ईस्वी में एक रूसी महिला एच.पी. व्लास्की थे जो कहाँ के थे, रूस के थे। और अमेरिकी सैनिक आधिकारिक रूप में H.S. अलास्कट ने मिलकर न्यूयॉर्क में की थी। कहाँ, जो थियोसॉफिकल सोसाइटी जो स्थापना है कहाँ किए थे, अमेरिका में किए थे, न्यूयॉर्क में। और ये रूसी महिला थे, कहाँ, रूसी महिला थे, अमेरिका सैनिक में शामिल थे आधिकारिक रूप में। इसका नाम क्या थे, H.S. ब्लास्की द्वारा थियोसॉफिकल सोसाइटी स्थापना की गई 1875 में किया गया था। कब किया गया था, 1875 में किया गया था। और उस समय जो 1875 के समय जो लॉर्ड भारत का गवर्नर जनरल था उस समय तो लॉर्ड नॉर्थुप बुर्क। कौन, लॉर्ड नॉर्थुप बुर्क था। कौन, लॉर्ड नॉर्थुप बुर्क था। फिर इसके बाद संस्था 1869 में जो भारत आए तो मद्रास के निकट में 1882 में इनका मुख्यालय है जो उनका मुख्यालय स्थापित किया। कहाँ, मद्रास में है जो मुख्यालय स्थापित किया। कहाँ, मद्रास में मुख्यालय स्थापित किया। और ये भारत में 1882 में आए। कब आए, इसका स्थापना कब हुआ था, 1869 में। 1869 में 75 में रूसी महिला ने स्थापित किया। इनका स्थापना 1879 में
1893 में एनी बेसेंट शिकागो के, देखिए एनी बेसेंट जो शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने की अमेरिका गई थी। कब? 1893 में। 1893 में है जो एनी बेसेंट शिकागो गए थे धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए। कब गए थे? 1893 में। फिर 1907 में एनी बेसेंट ने थियोसॉफिकल सोसाइटी का अध्यक्ष बनी, और जो थियोसॉफिकल सोसाइटी का अध्यक्ष बनी थी कब? 1907 में बनी थी। 1907 में बनी। कब? 1907 में बनी थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी का अध्यक्ष के रूप में बनी थी, थियोसॉफिकल सोसाइटी के रूप में। और 1907 में जो थे भारत के गवर्नर जनरल थे, 1907 में भारत का गवर्नर जनरल जो बना था उस समय लॉर्ड मिंटो द्वितीय था। कौन था? लॉर्ड मिंटो द्वितीय। 1907 में लॉर्ड मिंटो द्वितीय था। थियोसॉफिकल सोसाइटी का स्थापना जो किया था एच.सी. ब्लास्की, जो कि ये रूसी महिला थे, और ये रूसी महिला थे। रूसी महिला कब हुआ था स्थापना? 1865 में किया गया। कब? 1875 में किया गया। कब? 1875 में किया गया था। फिर 1898 में एनी बेसेंट बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की। देखिए एनी बेसेंट ने यह सेंट्रल हिंदू का स्थापना की। कहाँ की थी? बनारस में की। और कब की? 1898 में ने बनारस में एक हिंदू विश्वविद्यालय स्थापना किया, सेंट्रल हिंदू विश्वविद्यालय, सेंट्रल हिंदू कॉलेज। इसका स्थापना एनी बेसेंट द्वारा किया। 1916 में मदन मोहन मालवीय ने, देखिए फिर 1916 में मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के स्थापित किया। क्या? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के 1916 में किया गया। कब? 1916 में किया था बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना। और 1918 में है जो हिंदू विश्वविद्यालय के सेंट्रल हिंदू विश्वविद्यालय का स्थापना किया था। ये कब हुआ था? ये एनी बेसेंट द्वारा किया गया था। एनी बेसेंट द्वारा किया गया था। देखिए अर्थ समाज की स्थापना 1875 में। हाँ देखिए 1875 में अर्थ समाज की भी स्थापना हुआ था, और थियोसॉफिकल सोसाइटी का भी स्थापना 1875 में हुआ था। थियोसॉफिकल सोसाइटी का भी 1875 में हुआ था। और थियोसॉफिकल सोसाइटी भी 1800 और जो थियोसॉफिकल सोसाइटी स्थापना किया था एच.सी. ब्लास्की द्वारा किया गया था। ये रूसी महिला थे और अमेरिकी अधिकारी थे। और आर्य समाज की स्थापना हुआ। आर्य समाज की स्थापना हुआ 1875 में ही किया गया। कब? 1875 में किया गया था आर्य समाज की स्थापना। आर्य समाज के अरे कहाँ जो किए थे, कहाँ? मुंबई में किए थे। कहाँ? मुंबई में किए थे। 1800 स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा किया गया था। और स्वामी दयानंद सरस्वती है जो आर्य समाज की स्थापना किए थे। आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित किए गए थे। फिर 1877 में इन्हें अपनी मुख्यालय को लाहौर बनाई। और फिर 1877 में जो मुख्यालय मुंबई से परिवर्तन कहाँ कर दिया? अपनी जो मुख्यालय लाहौर कर दिया गया। कौन? स्वामी दयानंद सरस्वती और सरस्वती द्वारा जो क्या किया, इनका आर्य समाज के जो मुख्यालय था मुंबई में उसको लाहौर स्थापित कर दिया गया। स्वामी जी ने वेदों की तरफ लौट चलो की नारा दिया था। और जो वेदों के तरफ लौट चलो नारा किसने दिया था? तो स्वामी विवेकानंद द्वारा दिया गया था। इन्हें छुआछूत और जन्म मूल जाति अवस्था बाल विवाह का विरोध किया था। जो छुआछूत और जो जाति बाल विवाह था इनका जो विरोध किया था, जाति बाल विवाह और विरोध किए थे, और छुआछूत का विरोध किए थे। और आर्य समाज की स्थापना 1875 में किए थे। कौन? स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा किया था। स्वामी आर्य समाज का स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा किया गया था। फिर आर्य समाज के द्वारा शुद्धि आंदोलन चलाया गया। और फिर आर्य समाज द्वारा जो शुद्धि आंदोलन चलाया गया, इसके माध्यम से हिंदुओं और ईसाइयों और मुसलमान बन गए थे। माने जो हिंदू ईसाई और मुसलमान बन गए थे आर्य समाज द्वारा जो शुद्धि आंदोलन चलाया गया था। तो उनके कहना था जो हिंदू मुसलमान और ईसाई बन गए थे वो अपनी वापस हिंदू धर्म में आ सकते हैं। माने इच्छा से उनके पुनः हिंदू धर्म में लाया जा सके, माने उनके इच्छे पर से अपना हिंदू धर्म में आ सकते हैं। फिर 1886 में हंसराज ने लाहौर में दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल स्थापना की। हंसराज कब? 1886 में। 1886 में जो लाला हंसराज लाहौर में
और दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल का कौन सा दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल स्थापना की 1886 में स्थापना की, जो कि 1889 एक कॉलेज के रूप में परिवर्तन कर देगा। और फिर इसको 3 साल ही के बाद इसे कॉलेज के रूप में परिवर्तन किया। पहले यह स्कूल खुला था और किसके द्वारा, लाला हंसराज के द्वारा ये शुरू किया गया था 1886 में। और इसको जो 1886 में एक कॉलेज को स्कूल में परिवर्तित किया। कब किया गया था, 1819 में किया गया। और 1886 में इन्हें लाहौर में जो खुला दयानंद एंग्लो द्वारा वैदिक स्कूल स्थापना किया गया था। फिर 1902 ईस्वी में मुंशी राम है जो स्वामी श्रद्धानंद के हरिद्वार के निकट कांगड़ी में गुरुकुल विश्वविद्यालय की स्थापना की। कांगड़ी में गुरुकुल विश्वविद्यालय की स्थापना की कब, 1902 में मुंशी राम। उनका मूल नाम था क्या, स्वामी श्रद्धानंद, इनका जो मूल नाम था श्रद्धानंद से इनको मुंशी राम भी बोल सकते हैं। तो 1902 के जो हरिद्वार के निकट में एगो कांगड़ी गुरुकुल विश्वविद्यालय की स्थापना किए। कांगड़ी गुरुकुल विश्वविद्यालय जो स्थापना किसने की, तो मुंशी राम द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया था, मुंशी राम द्वारा किया गया था। अब रामकृष्ण मिशन, जो रामकृष्ण मिशन है जो नरेंद्र नाथ दत्त द्वारा शुरू किया गया। स्वामी विवेकानंद बोल सकते हैं, स्वामी विवेकानंद को नाम जो मूल नाम थे नरेंद्र नाम दत्त, अब स्वामी दयानंद सरस्वती तो मांगलेशकर नाम थे उनका मूल नाम। और इनका जो स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज की स्थापना की थी। कौन सा, आर्य समाज के। और रामकृष्ण मिशन है जो स्वामी विवेकानंद द्वारा स्थापित किया। स्वामी विवेकानंद द्वारा स्थापित किया गया था। और इसका जो रामकृष्ण परमहंस प्रमुख शिष्य थे में से एक थे, जो रामकृष्ण थे उनके प्रमुख शिष्य में से एक थे। यह 1893 में स्वामी विवेकानंद जो अमेरिका गए थे और यह धर्म सम्मेलन में भाग लिए थे शिकागो में। कहाँ, शिकागो में यह सम्मेलन में भाग लिए थे, शिकागो में। और इन्हें एक प्रभावशाली भाषण को सुनकर अमेरिका के अखबार ने न्यूयॉर्क हेरोल्ड ने लिखा था कि विवेकानंद एक निश्चित रूप से विश्व धर्म सम्मेलन के सबसे प्रमुख व्यक्ति है। और वहाँ के जो अखबारों द्वारा लिखे गए थे विवेकानंद के बारे में, जो कि मुख्य निश्चित रूप से एक विश्व धर्म का सम्मेलन प्रमुख व्यक्ति जो है विवेकानंद थे। और फिर 1893 में जो विवेकानंद अमेरिका शिकागो गए थे। और रामकृष्ण मिशन परमहंस जो है स्वामी विवेकानंद द्वारा स्थापित किए गए थे। इनका मूल नरेंद्र नाथ दत्त थे। और आर्य समाज को जो स्थापना किया था वो स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा किए गए थे। इनके प्रभावशालियों से भाषण सुनकर जो अमेरिकी अखबार थे न्यूयॉर्क हेराल्ड ने लिखा था कि विवेकानंद जो निश्चित रूप से विश्व धर्म सम्मेलन का सबसे प्रमुख व्यक्ति है। और यह पश्चिमी देश के लोग इन्हें साइक्लोनिक मार्क ऑफ इंडियन का था। इस जो विवेकानंद जी को इनको क्या बोले थे, साइक्लोनिक मार्क ऑफ इंडिया बोले थे। यह कहकर पुकारते थे जो साइक्लोनिक मार्क ऑफ इंडिया। तो ये भी पूछा जा सकता, साइक्लोनिक मार्क ऑफ इंडिया किन्हें बोला जाता था, स्वामी विवेकानंद को बोला जाता। किन्हें बोला जाता था, स्वामी विवेकानंद को बोला जाता था। 1877 ईस्वी में इन्हें बड़ा नगर जो वारानगर में रामकृष्ण मठ नामक एक स्थान पर स्थापना किए थे। 1897 ईस्वी में वारानगर रामकृष्ण मठ, एक रामकृष्ण मठ भी स्थापना किसने किए थे, तो विवेकानंद द्वारा, जो विवेकानंद ने स्थापित किए कि विवेकानंद स्थापित किए थे 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मठ। फिर 1899 ईस्वी में वेलूर के पश्चिम बंगाल में एक मठ की स्थापित किए थे। एक मठ पश्चिम वेलूर के जो एक मठ की भी स्थापित किए। कहाँ, पश्चिम वेलूर के पश्चिम वाले जो एक मठ की स्थापना किया, एक मठ के तो किसने स्थापित किया, विवेकानंद द्वारा स्थापित किए 1899 में। फिर 1897 में वारानगर में रामकृष्ण मठ का नाम से स्थापना किए थे। और
रामकृष्ण मठ यह योग आदर्श सन्यासी तैयार करते थे जो धर्म के प्रचार के मुख्य आधार थे। और रामकृष्ण मिशन था जो एक मठ के उस रूप में थे जो धर्म प्रचारक रूप थे। और रामकृष्ण मिशन थे इस समाज सेवक और पुस्तकों आदि रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद के विचार पे संपूर्ण विश्व में करते थे। संपूर्ण विश्व में इनको प्रचार किया जाता था रामकृष्ण मिशन द्वारा। बंगाल में एक मठ द्वारा स्थापित किए तो ये भी दयानंद सरस्वती द्वारा किए गए थे। हिंदू कन्याओं का विवाह, हिंदू कन्याओं की न्यूनतम आयु निश्चित करने वाले मुंबई के एक पारसी वाहरामाजी मलवारी आगे आए थे। हिंदू जो कन्या के विवाह का जो पारसी थे उनके जो एक निश्चित आयु जो किया था वो एक पारसी थे। और पारसी थे जो वाहरामाजी मलवारी आगे आए थे। 1854 ईस्वी में, फिर 1854 ईस्वी में एक लघु पुस्तिका प्रकाशित हुआ जिन्हें हिंदू कन्या को विवाह की उम्र 12 वर्ष बताया गया था। उस समय जो 1884 में हिंदू कन्या का विवाह बताया कितना 12 वर्ष बताया गया। और जो 1884 में हिंदू 12 वर्ष विवाह गया किसके द्वारा किया गया था? पारसी ब्राह्मा जी मलवारी के द्वारा किया गया था। और 1884 में भारत का गवर्नर तो लॉर्ड रिपन थे। कौन? लॉर्ड रिपन उस समय के भारत का गवर्नर जनरल थे। फिर 1891 में वायसराय की परिषद का प्रस्ताव रखा गया। कब? 1891 में है जो वायसराय का प्रस्ताव रखा गया। यह परिषद में प्रस्ताव रखा गया कि अंत में न्यूनतम आयु बिल पारित होगा। अंत में न्यूनतम आयु बिल हिंदू कन्या की बाल विवाह की न्यूनतम आयु 12 वर्ष कर दी गई। न्यूनतम आयु जो हिंदू कन्या का बाल विवाह था वो 12 वर्ष कर दी गई। और बाल गंगाधर तिलक ने इस प्रस्ताव के विरोध किया था। और इस प्रस्ताव से बाल गंगाधर तिलक ने इनको प्रस्ताव से विरोध किया था। फिर 1929 में, अब 1929 में जब अजमेर के निवासी शारदा एक्ट कब हुआ था? शारदा एक्ट जो 1929 में आया। कब? शारदा एक्ट 1929 में आया था। कब आया था शारदा एक्ट? 1929 में। शारदा एक्ट जो है जो अजमेर के निवासी हरबिलास शारदा से प्रयत्न का बाल विवाह निषेध कानून बना जिसे शारदा एक्ट से नाम जाना जाता है। शारदा एक्ट एक कानून शादी के जो बाल विवाह निषेध है उसी के नाम से जाना जाता है। शारदा एक्ट 1929 का एक्ट है। 1929 का एक्ट है। और जो इस समय जो 1929 में भारत के गवर्नर जनरल थे तो कौन था? इरविन थे, लॉर्ड इरविन। कौन? इरविन थे इस समय का लॉर्ड गवर्नर जनरल भारत का। इरविन इस समय लॉर्ड गवर्नर जनरल थे 1829 के समय में। और शारदा एक्ट आया था। और जो इनके अनुसार बाल विवाह की जो आयु है 18 वर्ष के शारदा एक्ट के अनुसार 18 वर्ष एवं कन्या का लड़का के जो 18 वर्ष और लड़की का 14 वर्ष कम होनी चाहिए। यानी लड़का का 18 वर्ष और लड़की का 14 वर्ष और लड़का का 18 वर्ष कर दिए गए। कब किया? 1800 शारदा एक्ट द्वारा किया गया था। शारदा एक्ट द्वारा कब आया था? ये जो शारदा एक्ट आया था 1929 में आया था। कब आया था? 1929 में आया था। अब देखिए यहाँ से मुस्लिम सुधार आंदोलन शुरू हुआ। कब? मुस्लिम सुधार आंदोलन, अलीगढ़ आंदोलन। यह आंदोलन जो है सर सैयद अहमद खां द्वारा शुरू किया गया था। मुस्लिम आंदोलन किया सर सैयद अहमद खां द्वारा अलीगढ़ आंदोलन किया गया। और सर सैयद अहमद खां के पश्चात जो सर सैयद अहमद खां के पश्चात जो संस्कृत से अधिक प्रभावित थे। सर सैयद अहमद खां थे जो एक संस्कृत भाषा से अधिक प्रभावित थे। इन्हें बताया कि कुरान ऐसी कोई बात नहीं है जो मुसलमान अंग्रेजी शिक्षा पे प्राप्त करने से और पश्चिमी संस्कृतों संपर्क आने से रोके। उन्हें वो बताया कि कुरान में ऐसी कोई ऐसी बात नहीं है जो कोई मैंने शिक्षा से रोके और वह पश्चिमी संस्कृतों संपर्क आने से रोके। और जो अलीगढ़ आंदोलन किया था सर सैयद अहमद खान द्वारा किया गया। इनका जन्म 1817 में दिल्ली में हुआ था। और 1839 में कमिश्नर नायब मुंशी के पद पर नियुक्ति किया गया। 1841 मुंशी पद परीक्षा पास की और मुंसिफ
के रूप में मैनपुरी नियुक्ति किया गया। फिर 1857 में, कब 1857 में उस समय में बिजनौर के सरदार अमीन पद पर नियुक्ति किया। कब 1857 में। फिर 1864 ईस्वी में गाजीपुर एक साइंटिफिक सोसाइटी स्थापना की। बाद में इस कार्यकाल को अलीगढ़ स्थानांतरित कर दिया गया। क्या साइंटिफिक सोसाइटी का स्थापना किया 1864 में। 1864 में जो साइंटिफिक सोसाइटी स्थापना किए तो सर सैयद अहमद खां द्वारा स्थापना किए गए थे। फिर साइंटिफिक सोसाइटी जो अंग्रेजी की पुस्तक उर्दू में अनुवाद किया गया था। फिर 1875 में अलीगढ़ मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल स्कूल स्थापना किए गए 1875 में। जो सर सैयद अहमद खां ने अलीगढ़ में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल स्कूल के स्थापना किए गए 1878 ईस्वी में। फिर देवाबंद आंदोलन जो प्रवर्तक और मोहम्मद कसीम नैतवी और रशीद अहमद गौहंगी थे। इसके देवबंद में सहारनपुर एक स्कूल खोला जिसके उद्देश्य था कि मुसलमान धार्मिक नेताओं को शिक्षित करना। क्या था? मुसलमान के धार्मिक नेताओं को शिक्षित करना। देवबंद स्कूल का अंग्रेजी शिक्षक पश्चिम संस्कृत के वर्जित थे। इस आंदोलन का मुख्य दो उद्देश्य थे। मुसलमान कुरान और हदीस और शुद्ध शिक्षा का प्रचार करें और ब्रिटिश शासक विरुद्ध जिहाद और भावनी जीवित रखना। देवाबंद के आंदोलन के अलीगढ़ का आंदोलन विरुद्ध है, तो देवानंद आंदोलन जो अलीगढ़ के आंदोलन के विरुद्ध था। देवानंद आंदोलन जो कांग्रेस की स्थापना स्वागत किया, जबकि अलीगढ़ आंदोलन कांग्रेस के हिंदू के विरोधी था। देवानंद आंदोलन था जो कांग्रेस और हिंदू को जो स्थापना के स्वागत किया, लेकिन हिंदू का स्वागत किया, लेकिन अलीगढ़ आंदोलन तो हिंदुओं को और कांग्रेस को विरोध किया था। फिर अहमदिया आंदोलन जो प्रवर्तक मिर्जा गुलाम अहमद, अहमदिया आंदोलन के प्रवर्तक मिर्जा गुलाम अहमद थे। इन्हें पंजाब की कांदिया नामक स्थान पर 1898 में आंदोलन किया था। कहाँ किया था? पंजाब को कांदिया नामक स्थान पर 1889 में आंदोलन आरंभ किया था। पंजाब की कांदिया नामक अहमदिया आंदोलन कहाँ शुरू किया? किसके? गुलाम अहमद द्वारा शुरू किया गया था। कहाँ? 1889 में किया गया था। यह आरंभ कहाँ किया गया था? पंजाब के कांदिया नामक स्थान पर किया गया था। यह आंदोलन उदारवादियों और सिद्धांत के आधारित था। अपने यह ग्रंथ में बहरीन ए अहमदियो अपने सिद्धांत पर वर्णन किया, और गुलाम अहमद ने एक बुक लिखा था ग्रंथ ही बहरीन ए अहमदियो अपने सिद्धांत में वर्णन भी किया। फिर 1891 में मिर्जा गुलाम अहमद ने अपने एक आप मसीहा उल महूद अर्थात मसीहा घोषित किया, और 1904 में इन्हें अपने आप को श्री कृष्ण अवतार की घोषित किया। फिर 1904 में ने अपने आप को श्री कृष्ण की अवतार की घोषित किया। खुद को श्री कृष्ण मानता था अवतार के रूप में। सकरवा जाधव ने 1910 के बाद थी जो बहुजन समाज पार्टी के विरोध कांग्रेस विरोधी किया था 1910 के बाद। फिर जो सत्यशोधक समाज था 1813 ईस्वी में ज्योति फुलवे ने महाराष्ट्र में की थी। इसके जो सत्यशोधक समाज का स्थापना महाराष्ट्र में किए थे, किसने किए थे? ज्योति फुलवे ने किए थे। 1873 ईस्वी में किए थे। कब किया था? 1873 ईस्वी में ज्योति फुलवे द्वारा किया गया था सत्यशोधक समाज का स्थापना। इसमें इन्होंने पाखंडियों, ब्राह्मणों और अवसरवादियों धर्म ग्रंथ के जाति की रक्षा व आवश्यकता बल दिया था, जिसे सत्यशोधक समाज के माध्यम से ब्राह्मण आंदोलन की प्रसार हुआ। और शंकरराव यादव 1910 बहुजन समाज ब्राह्मण विरोधी का कांग्रेस विरोधी था। ये जो शंकरराव यादव थे 1910 में के बाद जो थे इस बहुजन और ब्राह्मण विरोधी का एक कांग्रेस विरोधी थे।
भारत में प्रिंटिंग प्रेस लाने की श्रेय पुर्तगालियों के जाता है। जो भारत में सबसे पहले प्रिंट लाया तो किसको पास जाता है? पुर्तगालियों के जाता है। किसके? पुर्तगालियों के जाता है। 1557 में गोवा में कुछ पदारियों लोग ने भारत पहली बार पुस्तक छापी थी। कब? गोवा में पदारियों लोग पुस्तक छापी थी और पुर्तगालियों को जाता है। भारत में प्रथम समाचार पत्र निकालने के श्रेय जेम्स ऑगस्ट हिक्की द्वारा मिला था और यह 1780 में निकाला था। बंगाल गजट निकाला, जो उसका प्रकाशन 1780 में हुआ, जिसका प्रकाशन सरकार आलोचना के कारण इसे प्रेस जब्त कर ले गई। और इस समय जो है बंगाल गवर्नर हुआ करता था और उस समय सरकार जो जब्त कर लिया गया था, सरकार द्वारा जब्त कर लिया गया था आलोचना के कारण। आई कब निकाला? 1780 में निकाला था। कब? फिर 1818 में ब्रिटिश व्यापारी जेम्स सिल्क वर्कैडम ने कलकत्ता जनरल संपादन किया था 1818 में। बर्किंघम की वजह से पहला प्रकाशन था जिसे प्रेस को जनता का प्रतिबिंब स्वरूप को प्रस्तुत किया था। अब प्रेस का आधुनिक रूप से देना था, जो मैंने प्रस्तुति प्रेस का आधुनिक रूप से देना था। यह पहली भारतीय अंग्रेजी समाचार था 1816 में निकाला था। पहली भारतीय 1816 में निकाला था। कलकत्ता में लिया था। गंगा भट्टाचार्य बंगाल गजट के नाम से निकाला था। जो पहली भारतीय अंग्रेजी समाचार पत्र निकला था 1816 में निकला था और गंगा भट्टाचार्य द्वारा निकाला गया था और इनका बंगाल गजट नाम दिया गया था और 1816 में निकला था। भारत में जो पहला निकला था वो निकला था 1780 ईस्वी में। और बंगाल गजट, ये भी इसका नाम भी बंगाल कौन निकाला था? जेके हिक्की ने, मतलब जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने निकाला। जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने निकाला था। अब देखिए जो प्रमुख पत्रकार जो निकला था कब कब, ये देख लीजिए। 1780 से मैंने जो 1780 में निकाला था भारत का पहला पत्र निकला था, जो अखबार बंगाल गजट निकाला था। जेके हिक्की द्वारा कलकत्ता में अंग्रेजी भाषा में निकला था। कब से? अंग्रेजी भाषा में निकाला गया था। फिर 1880 में दिग्दर्शन निकाला था, मार्शन ने निकाला था। यह कलकत्ता में निकाला था, बंगाली भाषा में निकाला था। मार्शन निकाला था, बंगाली भाषा में निकाला था। फिर 1881 ईस्वी में 1881 ईस्वी में संवाद कौमुदी राजा मोहन राव द्वारा निकाला। संवाद कौमुदी जो राजा मोहन राव द्वारा निकाला गया था, कलकत्ता में निकाला। ये भी बंगाल भाषा में निकाले गए थे। फिर 1822 में मृत्युल अखबार निकाला, जो राजा मोहन मृत्युल भी अखबार कौन निकाले थे? राजा मोहन राय। फिर संवाद कौमुदी राजा मोहन राय, दोनों कलकत्ता से निकाले गए थे। और जो मृत्युल अखबार थे ये फारसी भाषा में, संवाद कौमुदी थे ये बंगाली भाषा में थे। फिर 1853 में हिंदू पेट्रियोट निकाला, जो कि गिरीश चंद्र घोष और हरीश चंद्र मुखर्जी जो निकाले थे मिल के दोनों। और ये कलकत्ता में अंग्रेजी भाषा, ये जो भी कहाँ निकाला? कलकत्ता अंग्रेजी भाषा में निकाले थे। कब निकाला था? 1853 में। फिर 1859 में सोम प्रकाश जो पत्रकार का निकाला था, सोम प्रकाश ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा निकाला गया था, जो कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा निकाला गया था। कब निकाला गया था? बंगाली गजट ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा निकाला गया था 1859 में। कब निकाला गया? 1859 में निकाला गया था, ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा निकाला गया था। और ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा निकाला गया था 1859 में। 1859 में इनका सोम प्रकाश निकाला। ईश्वर चंद्र विद्यासागर कलकत्ता में बंगाली भाषा में निकाला गया था। कम बंगाली भाषा में निकाला गया था। अब ईश्वर चंद्र विद्यासागर ही ने जो है कि पूर्ण विधवा विवाह का कानून निषेध किया था 1859 में ही। फिर 1861 ईस्वी में इंडिया मिरर किसके दो? देवेंद्र नाथ टैगोर दिया और मनमोहन घोष द्वारा निकाला गया। देवेंद्र नाथ टैगोर और मनमोहन घोष
कौन सा पत्रकार निकाला? कलकत्ता अंग्रेजी भाषा में निकाला था, कलकत्ता से देवेंद्रनाथ टैगोर, मनमोहन घोष। फिर 1861 में निकाला था, 1861। फिर 1861 में ही टाइम्स ऑफ इंडिया निकला था, अंग्रेजी प्रेस थे। आई मुंबई में अंग्रेजी भाषा में निकले थे, मुंबई में निकले थे, अंग्रेजी भाषा में, अंग्रेजी प्रेस थे। आई 1861 में टाइम्स ऑफ इंडिया निकला था। कब निकला था? 1861 में टाइम्स ऑफ इंडिया मुंबई में अंग्रेजी भाषा। फिर अमृत बाजार पत्रिका, अमृत बाजार पत्रिका है जो कब निकला? इसको जो निकाला था अमृत बाजार पत्रिका, मोतीलाल घोष और शिशिर घोष, यह कलकत्ता में बंगाली भाषा में निकाला था, बंगाली भाषा में निकाला था। और 1868 ईस्वी में निकाला गया था, 1868 ईस्वी में। और ये अमृत बाजार पत्रिका जो बंगाली भाषा में निकला था कलकत्ता में। फिर 1873 ईस्वी में बंग दर्शन बंकिम चटर्जी द्वारा निकाल कलकत्ता बंगाली भाषा में निकला था 1873 ईस्वी में। फिर 1878 ईस्वी में हिंदू जो कि बी राघवचारी द्वारा निकाला गया था, मद्रास अंग्रेजी भाषा में निकाला था। कहाँ? बी राघवचारी द्वारा मद्रास में निकाला था, अंग्रेजी भाषा में निकाला था 1878 में। हिंदू पत्रिका। फिर 1879 में निकाला बंगाली पत्र, जो बंगाली नाम था पत्र, और NG बनर्जी द्वारा निकाला गया था, कलकत्ता अंग्रेजी भाषा में निकाला गया था। फिर 1881 में केसरी जो केलर द्वारा अब मुंबई में जो मराठी भाषा में निकाला गया था, मुंबई मराठी में से। अब इंडियन ओपिनियन जो गांधी जी द्वारा निकाला गया था, इंडियन ओपिनियन 1903 में निकाला गया। कहाँ? दक्षिण अफ्रीका में। और अंग्रेजी भाषा में निकाले थे दक्षिण अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन, और गांधी जी द्वारा निकाले गए थे। फिर 1905 में जो बंगाल विभाजन इसी समय होता है, लॉर्ड कैनिंग समय, जिस समय लॉर्ड कैनिंग थे 1905 में। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग 1905 में थे। और इंडियन सोसाइटी या सामाजिक कृष्णन वर्मा लंदन में जो इनका पत्रकार था अंग्रेजी में छपा था। क्या? अंग्रेजी में छपा था। फिर 1906 ईस्वी में युगांतर निकला था, वीरेंद्र घोष और भूपेंद्र पंथ दत्त संपादक थे, और कलकत्ता में निकला था, बंगाली भाषा में निकला था। फिर 1910 में गणेश शंकर और कानपुर में निकाला, हिंदी में देखिए सिर्फ एक पत्रकार निकाला था हिंदी में, गणेश शंकर विद्यार्थी निकाले थे, कानपुर से निकाले थे। और हिंदी भाषा में 1910 में प्रताप निकला। कौन सा? प्रताप पत्रकार थे, गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा कानपुर में प्रसारित निकाला गया था, हिंदी भाषा में 1910 में निकाला गया था, हिंदी भाषा में। फिर 1913 में गदर जो पत्रिका थे, कौन का? लाला हरदय लाल द्वारा सैन फ्रांसिस्को में निकाला था, अंग्रेजी भाषा में, और इन्हें अन्य भाषा में किया गया था। देखिए जो गदर थे अंग्रेजी भाषा के सिवाय और भाषा में जो प्रकाशित किया था, और 1913 में किया गया था। फिर 1914 ईस्वी में कमानविल जो एनी बेसेंट 1914 ईस्वी में कमानविल जो है एनी बेसेंट द्वारा निकाला, मुंबई में अंग्रेजी भाषा में निकला था, अंग्रेजी भाषा में मुंबई में निकाला था। फिर 1914 में न्यू इंडिया निकला था, एनी बेसेंट द्वारा निकाला, न्यू इंडिया एनी बेसेंट मुंबई में और अंग्रेजी भाषा में निकाला था। 1919 में इंडिपेंडेंट मोतीलाल नेहरू द्वारा निकाला गया था, इंडिपेंडेंट इलाहाबाद अंग्रेजी भाषा का, इलाहाबाद। नवजीवन महात्मा गांधी, अंग इंडिया महात्मा गांधी, हरिजन थे जो निकाला गया था, ये हिंदी भाषा में हरिजन निकाला गया था। और गुजराती भाषा में नव इंडिया है जो पत्रिकार गुजराती भाषा में था, अहमदाबाद से निकाला गया, यंग इंडिया जो अहमदाबाद में निकाला गया था। और 1919 में मोतीलाल नेहरू है जो इलाहाबाद में अंग्रेजी भाषा में निकाला था 1919 में। इसी समय जो नरसंग्राम हुआ था, जालियांवाला हत्याकांड 1919 में समय हुआ था। फिर गांधी जी द्वारा शुरू किए गए साप्ताहिक पत्रिका हरिजन था। कौन सा? हरिजन पत्रिका जो शुरू किए गए गांधी जी द्वारा, और ये जो पत्रिका था हिंदी में निकाला गया था। 1933 ईस्वी में पूना अरबदा सेंट्रल जेल से प्रकाशित हुआ था। पूना जो अरबदा जेल था वहीं से प्रकाशित किया था। फिर 1920 ईस्वी के लाहौर में लाला लाजपत राय उर्दू में वंदे मातरम नाम के समाचार पत्रकार
प्रारंभ किया था। उर्दू में एक लाला लाजपत राय द्वारा उर्दू में निकाले थे वंदे मातरम पत्रकार जो प्रचारित किया था, और यह दैनिक पत्रिका था जो कि अतिरिक्त अंग्रेजों और द पीपल नामक साप्ताहिक पत्रिका भी निकलते थे, उस समय इन्हीं के द्वारा निकाले गए थे। फिर 1 नवंबर 1913 में अमेरिका सैन फ्रांसिस्को में गदर पत्रिका निकाले और प्रथम अंक उर्दू प्रकाशित हुआ। प्रथम अंक इसमें जो है उर्दू प्रकाशित हुआ। वह अंग्रेजी, और यह जो पत्र है अंग्रेजी, हिंदी, गुरुमुखी भाषा में भी प्रकाशित हुआ। गदर है जो गुरुमुखी भी भाषा में प्रकाशित हुआ था, हिंदी में, अंग्रेजी में। इनका मुख्य देश थे भारत सेना की विशेष सिख में ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध बगावत भावना पैदा करना था। मुख्य इनका कारण था कि ब्रिटिश के सेना में भारतीय सिखों और के बगावत पैदा करना था। लॉर्ड वेलेस्ली ने सर्वप्रथम 1799 में प्रेस सेंसरशिप ने लागू किया था। लॉर्ड वेलेस्ली जब 1799 ईस्वी में प्रेस सेंसरशिप लागू किया तो इसमें समाचार पत्रों को अधिनियम 1799 में पारित कर समाचार पत्र पर और युद्धकालीन सेंसर लागू कर दिया था, जिसे 1818 ईस्वी में लॉर्ड हेस्टिंग ने इस अधिनियम समाप्त कर दिया था। जो लॉर्ड वेलेस्ली कब किया, 1799 में पारित किया था, प्रतिबंध लगाया था मतलब, और फिर लॉर्ड हेस्टिंग ने इनको हटा दिया। किसके द्वारा? लॉर्ड हेस्टिंग द्वारा हटा दिया गया। अगर सेशन अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए अपने दोस्तों के पास।